Hello, Good afternoon, sir. good afternoon. So, Good afternoon, sir. good afternoon. So now you must have become more busy. School has also started. So that's the good thing. So, ये बताइए स्कूल में बिजनेस स्टडी स्टार्ट हुआ है या बाकी है? नहीं हुआ है सर अभी तक। अच्छा, ओके, गुड। शायद नए टीचर की कल प्लान। से होगा सर। अच्छा। तो एक नॉट श्योर लेकिन एक शायद कोई न्यू टीचर आ सकते हैं नाउ। अच्छा, अबाउट अदर सब्जेक्ट्स आपकी अटेंडेंस कितनी होती है 48 में से? टोटल कितने सब्जेक्ट्स है? मैथ्स में 11 है ना आप टोटल क्लास में? अभी क्या चैप्टर चालू है स्कूल अभी में? तो कंबाइंड होता है साइंस भी। क्या बात है, वेरी गुड। कौन सा चैप्टर? सर फोर्थ चैप्टर चल रहा है, चल रहा है। 4.2 एक्सरसाइज। अच्छा, ओके, गुड। तो अच्छी बात है। डिटर्मिनेंट्स इज गोइंग ऑन, यानी आपने ऑलरेडी सीख लिया है तो यू मस्ट बी कंफर्टेबल। यस सर। हाँ, नाउ मुझे ये बताइए इंग्लिश में कितनी अटेंडेंस होती है 48 में से? नहीं सर, इंग्लिश में तो वो सब होते हैं ना, मतलब साइंस वाले भी होते हैं सर उसमें। तो 75 होती है अच्छा, टोटल स्ट्रेंथ। उसमें से होते हैं 49 जितने, 49 50 जितने इंग्लिश में। अच्छा, 75 में से ऐसा। ओके, यानी 75 के अराउंड स्ट्रेंथ होगी मिलाकर। हाँ हाँ। और उसमें से 50 75 के 50 के 50 अंदर आते होते हैं। हैं। ओके, हम्म। हाँ, अच्छा है। और ये इकोनॉमिक्स में आपके कितने आते हैं 48 में 40 से? होती है उसमें। 42 होती है सर 40 उसमें। 42 इतना। हाँ, तो उसमें 40 और मैंने देखा आज 32 स्टूडेंट्स थे, पहले तो उससे भी कम थे। तो हम्म। आ, ये यानी शायद क्या है कि मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स लाइटली ले रहे हैं। ओके, सो थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। एंड बाकी कौन सा सब्जेक्ट है? वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। यस, ओके। नाउ ग्राफ पेपर के साथ रेडी हो आप? यस सर। यस सर। ओके, तो चलिए ये हम सॉल्व करते हैं जो काफी इजी है। इसके सॉल्यूशंस जस्ट 1 मिनट, मैं फाइल सर्च कर रहा हूँ। यस, so yesterday you got these values, and can you tell me the next values? 12.33 के बाद आपको क्या मिला था? 19.67 19.6, ठीक है, 1 डिजिट चलेगा। देन 31, 31 देन 34.33 ओके, 35.6 ओके, 26.3 ओके, 20 11.3 हम्म, 5.3 कितना? and 2 5.3 एंड 2, ओके। सो this is 3 yearly moving average,
एंड इसको अब हम ग्राफ में दोनों ही वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू दी थी वो, एंड जो आपको यहाँ पर वैल्यूज मिली है मूविंग एवरेज वो, इस दोनों को हम प्लॉट करेंगे। तो नाउ मेरे पास राइट नाउ ग्राफ पेपर नहीं है, तो मैं दो तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ओके। तब तक आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पूरे ग्राफ पेपर में प्रिपेयर करिए। पहले सोचिए कि स्केल क्या लेना होगा, दैट यू कैन डिसाइड। सो ग्राफ So have you prepared x and y axis? So I have downloaded graph paper. Okay, so you must be able to see my graph paper. Yes or no? Yes, sir. Okay, so first of all, we need to prepare the axis. ये ग्राफ पेज मान लेते हैं, इतना ही मेरा ग्राफ पेपर है, ओके। सो दिस इज माय x and y axis. On x axis I will write here time. अब टाइम क्या है, बेसिकली these are days. और काउंट करो आपके पास यहाँ पर कितने बॉक्सेस अवेलेबल है ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच। ऐसे टोटल देखिए, मुझे लगता है अराउंड 16-17 होंगे बॉक्सेस। आफ्टर दिस ओरिजिन, ओरिजिन के बाद आपके पास यहाँ कितने ऐसे बॉक्सेस है, कितने हैं? हेलो, 17-18 है सर। 17-18 है ना? यस। तो अब आपको अकॉर्डिंगली सेट करने होंगे, जैसे सभी यहाँ पर डेज आ जाए। सो देखिए टोटल 14 डेज है, सीधी बात है, तो आप 1 बॉक्स में 1 डे लिख सकते हैं। सो डे 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. और y एक्सिस में मेरे ख्याल से आपके पास अराउंड 20 बॉक्सेस होंगे, चेक करो। नाउ यहाँ पर 0 is also there and which is the maximum number? 46 लग रहा है। yes, 46 is the maximum number, यानी 46 यहाँ पर आ जाए ग्राफ पेपर में, वैसे आपको ट्राई करना है। ओके तो 4 का स्केल भी ले सकते हो, 3 का ले सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 5 का स्केल लो तो आई थिंक भी बेटर। हाँ, थोड़ा छोटा है तो Yes, sir. चलेगा, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। तो 5 का स्केल ले लेते हैं, क्योंकि 5 में यू विल हैव जजमेंट। ओके, टोटल देर आर 10 स्मॉलर लाइन्स, तो स्केल ऑफ 5 लिया है तो 2 लाइन्स इक्वल टू 1। ओके, अब ओरिजिनल हमें प्लॉट करना है। सो लुक हियर, ओरिजिनल वैल्यूज वेर 2 0 5 12। सो फर्स्ट में वैल्यू थी 2। ओके, ये 5 है, यहाँ पर 2.5 होगा, वैल्यू 2, यानी यू विल गेट जजमेंट 2 0 5 12, देन 0, डे 3 में 5, डे 4 में 12। देखो इधर 12.5 होगा, 12 उसके थोड़ा सा नीचे, देन 20 27 46, देन हियर डे 5 में 20, देन 27, ये 27.5 है, उससे थोड़ा नीचे, देन 46, ये 45 है, उसके 2 लाइन्स ऊपर, देन 30 31 18, देन 30 31, देन 18, ये 20 है, ये 17.5 होगा, उसके थोड़ा सा ऊपर 18, ये 10th डे के ऊपर था 18, देन 11 5 0 1, देन 11 10 से 2 ऊपर, देन 5, देन 0 एंड देन 1। ओके, एंड नाउ आपको ये जो लाइन है उसको पेंसिल से ही स्केल से ये सभी डॉट्स को कनेक्ट करना है। सो यू विल गेट pyramid sort of shape. So I hope you are able to get the point. जनरली अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है, बट यहाँ पर इट डिपेंड्स ऑन द डेटा, वैल्यू बढ़ के कम हो रही है तो इट विल बी लाइक दिस। So you can raise your hand if you are able to do this.
वेरी गुड। अनुज, सिद्धि, लावण्या, सुरेंद्र, अक्षत हो गया, अक्षत एंड अंश। हो गया सर। ओके, now after this we need to again draw another line. It is trend line using the values which we have calculated. So now I want these values, okay, to be plotted. So मैं अलग कलर से यूज करता हूं। हेयर 2.33, 5.67। अब देखो थोड़ा अंदाजा आप लगा सकते हो, बराबर 2.33 तो 2 के ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर आप कर सकते हो। ओके, यू विल गेट द जजमेंट। सो ये सेकंड डे से स्टार्ट हो रहा है 2.33। तो डे 2 में 2, ये तो 2.5 है तो 2 उसके नीचे होगा, तो ऑलमोस्ट 2.5 के आजू बाजू में 2.33 आई विल गेट द वैल्यू। डे 2 में करना है, डे 1 में कोई वैल्यू नहीं है। देन 5.67, 12.33, 5.67 तो ऑलमोस्ट 5 ही है। ओके, 5 से थोड़ा सा ऊपर 12.33। सो अगेन यहाँ पर ये 12.5 है, उसके थोड़ा सा नीचे 12.33, देन 19.6, देन 31, 19.6 ऑलमोस्ट 20 के थोड़ा सा नीचे, then 31, 34.33, 31, so this is 30, slightly ऊपर 31, and 34.33, 34.33 ये 35 के थोड़ा सा नीचे। ओके, याद रखो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर को पता नहीं चलने वाला है, वो तो सिर्फ ओवरऑल देखेगा एंड यू विल गेट द मार्क्स। नेक्स्ट इज 35.6, here 35.6, 0.6 यानी 31 के ऑलमोस्ट बाजू में, then 26.3, then 20, so this is 25, here 26 will be there थोड़ा सा ऊपर, and next I have 20, so 20 is here, then 11.3, 5.3 and 2, 11.3 यहाँ पर 11 है, 11.3 will be somewhere here, 5.3 and 2, this is 5, 5.3 is almost near to that, and then I have value 2, ये 2.5 है, उसके थोड़ा सा नीचे it will be this, and now you need to make dotted line. ओके, सो मुझे देखना पड़ेगा मेरे इसमें डॉटेड लाइन का ऑप्शन है कि नहीं है। तकलीफ है, डॉटेड लाइन इज नॉट देयर। ठीक है, आप समझ जाना। ओके, मैं एक काम करता हूँ,
थोड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन प्रिपेयर करता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, एक तो कुछ ऐसा मिल रहा है एरो। सो चलो ट्राई करते हैं। नहीं 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 ये बहुत बड़ा एरो है। हाँ, somewhere here yes, थोड़ा अलग कलर मिला है। लेट मी सी इफ एनी अदर कलर आई गेट। ग्रीन मैच हो जाएगा, सो ब्लू। Yes, blue is fine. So now I will try to connect this with blue line. देखो ओवरलैपिंग होगा थोड़ा, बिकॉज कुछ पॉइंट्स एकदम आजू बाजू में हैं, बट उससे हमें क्या, इट डिपेंड्स ऑन डेटा। एंड आई फील दैट आपको यही टाइप का शेप मिला होगा। yes or no? एंड Yes, व्हाट यू sir. कैन डू कि आप यहाँ पर मेंशन आपको करना पड़ेगा। यू नीड टू मेंशन के आपने क्या लिया है। So I will write here like this. अच्छा, अभी मैंने एक so you need to mention okay, which one is which line. So this line is for original data. So I will write original data is reflected through this line, and वो लाइन का कलर भी आपको मेंशन करना होगा या फिर पैटर्न यू नीड टू मेंशन। आपको ये डॉटेड लाइन करनी है जो मैंने ब्लू कलर से की है, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट। मैंने यहाँ पर ओरिजिनली जो लाइन यूज की थी दैट वाज दिस, तो मैंने मेंशन किया कि ये लाइन इज फॉर ओरिजिनल डेटा, एंड देन ब्लू लाइन is basically trend line. ओके, या फिर आप ऐसा ही लिख सकते हो कि 3 days moving average line. That's it. So I hope you are able to understand कि ग्राफ कैसे प्रिपेयर होता है। ये हमने स्कूल डेज में किया है, ये बच्चों का खेल है, बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है, दैट्स इट। और चांसेस मेन एग्जाम में ग्राफ के नहीं होते, वो टेबल के होते हैं, बट देन ऑल्सो सिंस हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस या 4-5 क्वेश्चंस ग्राफ के हैं, तो हमने ग्राफ प्रिपेयर कर लिया। So if you are fundamentally clear about how to draw the graph, then you can raise your hand. ये हो चुका हो तो we move forward to the next concept. अच्छा, मैं इसलिए मानता हूं कि एजुकेशन में
कोई चेंज लाना चाहिए अगर ये सेम ग्राफ मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाना हो। ओके, तो चलिए मैं बताता हूं कि प्रैक्टिकली ऑलरेडी आपको पता है बट थोड़ी वैरायटी क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं दैट वी डिस्कस। So I am sharing the screen. So are you able to see Microsoft Excel? Yes, sir. So here we have the days. 1 से लेकर कितने हैं? 14. Okay. And then I have number of cases. So let's see in the question number of cases which were 2, 0, 5, 12, 20. 27, 46, 30, 31. 18, 11, 50. And then we have 1. Okay. Now I just need to select this data. Then insert में I have different kinds of charts. So उसमें देखो ये मुझे एक चार्ट दिखा है, ओके, ये लाइन टाइप का, एंड इसमें भी कुछ वेराइटीज अवेलेबल है। ओके, सो आप देख सकते हो few options are there. सो मैं जैसे ही इसे प्रेस करूंगा, ये जो सिंपल वाला है फर्स्ट वन, मेरा चार्ट रेडी हो गया। अच्छा, बाजू की वैल्यूज ये देखिए, इसमें उन्होंने डे एंड केसेस ये दोनों को ही लाइन में कन्वर्ट कर दिया है, बट अकॉर्डिंगली मीन्स कितना टाइम लगता है, यू जस्ट गिव डेटा एंड यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यूज। ओके, सो ये जो केसेस की लाइन है वो देखो, केसेस की लाइन ऑलरेडी हमारे पास है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। ओके, फिल्टर्स आर आल्सो देयर, सो मेनी थिंग्स आर पॉसिबल। सो मुझे लगता है ये ग्राफ जैसा इनको नहीं रखना चाहिए। ओके, वो तो एनीवे सब हो जाता है। सो नाउ वी विल लर्न कैलकुलेट 5 ईयरली। 5 ईयरली ऑलरेडी 3 ईयरली जैसा ही है, तो टाइम नहीं लगेगा टू लर्न दैट। So for that we will solve one question where we have such values 5 yearly. Okay, so we will solve question number 6. So daily absence from school during 3 weeks is recorded as follows. So total 5 3s are week 1, week 2, week 3. तो प्लीज नोट ये डेटा कैसे है, ये एक्चुअली एक ही डेटा है। ओके, टोटल वीक 1 में 7 डेज 7 डेज 7 डेज 21 डेज का डेटा है। सो 40 के बाद 38 हो जाएगा। ओके, दिस इज इन कंटिन्यूएशन, सो याद रखना है दिस इज इन कंटिन्यूएशन, and after 63 value is 52. So draw a graph illustrating these figures, means original data का ग्राफ बनाना है। ग्राफ अब मैं नहीं बनाऊंगा, I hope you know how to make the graph. Calculate 5-day moving averages and plot them on the same graph. तो अभी जो हमने किया वैसा ही करना है, but what is the difference? 5-day moving average. तो चलिए अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6,
So I will write here days 1 से लेकर 21. मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है. एंड देन आई विल राइट absence, and then I have the data 23, 28, 21. $33, $40. $38, $52, $43. $58, $63. $52, $54. टोटल 15 वैल्यूज है. बाकी की कुछ वैल्यूज आप देख सकते हो. ओके, वीक 1 के 5 डेज, इसके 5 डेज और इसके 5 डेज. एंड नाउ 5 ईयरली मूविंग टोटल फाइंड करना है. अब यहां पर डेज है तो 5 डेज मूविंग टोटल फाइंड करना है. एंड वंस वी गेट दिस, इसको हम डिवाइड बाय 5 करेंगे तो वी विल गेट 5 डेज की मूविंग एवरेज. टू फाइंड दिस इट्स वेरी इजी. पहले दो वैल्यूज में कुछ भी नहीं लिख पाओगे, बिकॉज यू नीड 5 years 5 days टू बी एडेड. इन पांचों को ऐड करो और बीच वाले 3rd ईयर में वैल्यू लिखो, दैट इज 5 डे का मूविंग टोटल. तो ये हो जाएगा 23. अच्छा, 145. हेलो, यस और नो? Yes, sir. एंड इसको डिवाइड बाय 5 करोगे तो 5 2 जा 10, 45, 5 9 जा, सो एवरेज इज 29. नाउ नेक्स्ट 5 डेज आपको लेने हैं एंड उसका टोटल 33 के बाजू में लिखा जाएगा. अब इसका शॉर्टकट, मुझे पता है कि ये जो 45 है 145, उसमें से 23 हटाना है. ये पेंसिल से आप लिख सकते हो. एंड उसमें ये 38 ऐड करना है. तो बेसिकली कितना ऐड करना होगा? नेट 15. तो इसमें 15 ऐड करने से भी आपको वैल्यू मिल सकती है. टेल मी व्हाट शुड बी द वैल्यू? 160. ओके, Yes, sir. एंड आप ट्राई करोगे ऐड करना तो भी 160 मिलेगा. सो 160 डिवाइडेड बाय 5. 5 3 जा 15, 10, 5 2 जा, so it is 32. Next value you will start from this 21. so ये 40 बीच में है एंड वहां टोटल हम लिखेंगे. एंड अब आपको क्या करना है? पहले 23 आपने निकाला था. ओके, अब 28 निकालना है इसमें से. सो -28 and add 52. सो कैन आई से 24 ऐड करने से काम हो जाएगा? विल यू गेट 184? एंड उसको 5 Yes, से sir. डिवाइड करेंगे. 5 3 जा 15, you will get 36.8.
तो I hope you know what to do. It is exactly same like 3 yearly moving average. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के 2 वैल्यूज और एंड के 2 वैल्यूज की एवरेज नहीं मिलेगी, क्योंकि 5 इयर्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट 2 इयर्स एंड लास्ट 2 इयर्स के सपोर्ट में आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। सो आगे की वैल्यूज आप कर पाओगे? Yes, sir. Okay, Yes, so you can take this as a homework. ग्राफ बनाना है, देखो स्कूल में ऑलरेडी आपने सीख लिया है, तो आई विश दैट के इन सब जो इजी टॉपिक्स है ना उसमें टाइम हम सेव करें ताकि अच्छे टॉपिक के ऊपर हम फोकस कर पाए। एंड सिलेबस, माय टारगेट इज टू सी दैट कि भाई सिलेबस अगर हमारा कंप्लीट होता है बाय नवंबर, ओके, सो दैट वुड बी ग्रेट। सो चलिए ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ग्राफ आपकी इच्छा है, बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो भी चलेगा, बट कम से कम क्या है 3 ग्राफ्स आप बनाइए, ठीक है? तो कल मिलते हैं। Yes, sir. Bye, sir. ओके चलिए, Bye, sir. बाय बाय।